बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तंदूरी सीख कबाब की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जूसी ये तंदूरी सीख कबाब बनेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसे 15 से 20 मिनट में बनाकर आसानी से तैयार कर सकती हैं। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आज मैं आपसे ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वर्दा का दस्तरख्वान सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार तंदूरी सीख कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तंदूरी सीख कबाब बनाने के लिए यह हमने ले लिया है कीमा। आधा किलो हमने कीमा लिया है। इसे हमने 2 से 3 मरतबा मशीन से निकलवा लिया है ताकि कीमा बिल्कुल बारीक हो। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल है तो आप बहुत ही आसानी से बारीक कीमा बना सकती हैं चॉपर की मदद से। सबसे अहम बात, जिस कीमे के आप कबाब बना रहे हों वो बिल्कुल ड्राई हो, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसे मैंने वॉश करके छन्नी में डाल के रख दिया था ताकि इसके अंदर जितना भी पानी हो सारा निकल जाए। और वीडियो में आप देख सकते हैं कीमा कितना बारीक है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। कीमे को अब हम साइड पे कर देते हैं और अब हम आ जाते हैं पीपली की तरफ। इसे ब्लैक लॉन्ग पेपर भी कहा जाता है। यहाँ हम 3 ही यूज़ करेंगे। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मार्केट से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, पंसार की शॉप से। इसका पाउडर हमने बना लिया है, ये ऐड कर देंगे कीमे में। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। एक मीडियम साइज का प्याज हमने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर दिया था और इसका पानी हमने निकाल दिया था। हाथों की मदद से अच्छे तरीके से निचोड़ के इसका पानी सारा निकाल दिया था। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी चीज़ में भी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्ची, 3 चॉप की हुई, बिल्कुल बारीक बारीक हम हरी मिर्चों का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं लहसुन चॉप किया हुआ। 3 जवे मैंने लिए थे, इसे भी मैंने ग्रेटर की मदद से चॉप कर लिया था। और साथ ही ऐड कर देंगे 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला ऐड कर देंगे। किसी भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं तंदूरी मसाला। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1 टेबल स्पून के बराबर। साथ ही ऐड कर देंगे 1/4 टेबल स्पून के बराबर काली मिर्चों का पाउडर। इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। यहाँ देखिए हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा 2 टेबल स्पून के बराबर। मैदा इस वजह से हम ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरीके से बाइंडिंग हो। जब हम कबाबों को बनाएं तो अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर दिया है। अब हम लिड लगा देंगे। लिड लगाने के बाद अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में 1 घंटे के लिए। और यहाँ 1 घंटा हो चुका है। लिड अब हम हटा देंगे। 1 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख दिया था। और अब हमें इस तरह की स्टिक चाहिए होंगी। बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल होती हैं और बहुत ही सस्ते में मिल जाती हैं। 5 स्टिक ली थी, इन्हें मैंने बाइंड कर लिया था ताकि हमारे पास एक बारबेक्यू स्टिक बन जाए। अब हम कबाबों की शेप बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। हाथों में थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे, हाथों में इस तरीके से लेंगे और अब हम स्टिक पर लगा देंगे। इसी दौरान अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी यहाँ आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। और उंगलियों की मदद से आप कोई भी डिज़ाइनिंग देना चाहती हैं देख सकती हैं। एक कबाब हमने तैयार कर लिया है, इसे हम प्लेट में रख देंगे और इसी तरीके से हमने सारे कबाबों को तैयार कर देना होगा। यह हमने सारे कबाब सीख में लगा दिए हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये कबाब तैयार हुए हैं, ना गिरे हैं ना टूटे हैं क्योंकि बहुत ही परफेक्ट सा हमने मसाला तैयार किया था। और अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। एक पैन ले लेंगे, पैन में डाल देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब हम फ्लेम लो कर देंगे और कबाबों को हम गरम ऑयल में रखते रहेंगे।
बबल देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑयल कितना गर्म है। ज़्यादा आपको ऑयल गर्म नहीं करना, वरना कबाब अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ऊपर से तो कलर आ जाएगा मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसी वजह से आपने लो फ्लेम रखनी होगी। बस 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट एक साइड पे पकाएंगे। यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लिप कर देंगे सारे कबाबों को। और कलर देखिए कितना शानदार सा आया है, ब्लैकिश कलर नहीं आया, ये बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया, ब्राउन कलर। दूसरे साइड से भी हमने पकने देना है, ऐसा ही कलर लाना है। और दूसरी साइड से भी पक चुके हैं। जो साइडों का कलर देना, इस तरीके से हम साइडों से भी कलर दे देंगे। इन कबाबों को फ्राइंग करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। 4 से 5 मिनटों में बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाते हैं और अंदर तक कुक हो जाते हैं। अब हम निकाल देंगे एक प्लेट में। बहुत ही बेहतरीन सा कलर भी आ चुका था और बेहतरीन से कबाब कुक हो चुके हैं। दूसरा बैच भी इसी तरीके से हमने पका लेना है, फ्राइंग कर देना है। सारे कबाबों को हमने फ्राइंग कर दिया है। इस स्टिक से किस तरीके से निकालेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही आसानी से स्टिक से निकल जाते हैं। ऊपर से इस तरीके से प्रेस करेंगे पहले हाथों की मदद से और पूरे हाथ से निकाल देंगे। बहुत ही आसानी से स्टिक से निकल आएंगे। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितने परफेक्ट से हमारे तंदूरी सीख कबाब तैयार हुए हैं। दूसरा भी मैं आपको स्टिक से निकाल के बता देती हूँ कितने आसानी से देखें निकल रहे हैं। कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही। अगर आपके पास बारबेक्यू स्टिक्स नहीं है तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार हमारे कबाब तैयार हुए हैं। साथ ही बनाई है मज़ेदार सी दही वाली पुदीने वाली चटनी, जो कि कबाबों के साथ बहुत ही बेहतरीन सी लगती है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितने जूसी तैयार हुए हैं। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट, कितने जूसी से हमारे तंदूरी सीख कबाब तैयार हो चुके हैं। आप अपनी फैमिली के लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएंगे तो मेहमान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि बनती बहुत ही मज़ेदार से है। बड़ी बड़ी दावतों में आप ये कबाब बना सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपने अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।